क्या आप जानते हैं कि आपकी रोज की चाय कभी एक साम्राज्य की नींव थी? क्या चाय की चुस्की ने इतिहास की दिशा बदली है? आज हम बात करेंगे उस पेय की जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और संस्कृति का हिस्सा है। चाय। इस वीडियो में हम जानेंगे चाय की उत्पत्ति, उसके वैश्विक सफर, भारत में उसकी कहानी और कैसे ये एक साधारण पेय से एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। चाय की असली कहानी शुरू होती है चीन से, और वो भी आज के करीब 5000 साल पहले। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 2737 में चीन के सम्राट शेनोंग के सामने चाय की पहली बार पेशकश हुई, जब उबलते पानी में कुछ सूखे पत्ते उड़कर गिर गए। सम्राट ने जैसे ही वो पेय पिया, उन्हें उसका स्वाद पसंद आया और यहीं से चाय का जन्म हुआ। प्राचीन चीन में चाय को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि दवाई और मेडिसिन के रूप में भी देखा जाता था। शुरुआती दिनों में इसे पत्तियों को चबाकर या पानी में उबालकर पीने का चलन था। धीरे धीरे एक रिचुअल बन गया और टांग डायनेस्टी के समय तक चाय पीना एक सांस्कृतिक परंपरा में बदल चुकी थी। तो वहीं सोंग डायनेस्टी में पाउडर टी यानी पिसी हुई चाय का चलन हुआ, जो आज की माचा चाय का पूर्वज माना जा सकता है। चीन में चाय केवल एक पेय नहीं था, वो था एक कला, एक ध्यान और एक संवाद। इसीलिए चीन ने चाय को सिर्फ पीने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसके साथ सजावट, बर्तन और टी सेरेमनी का भी विस्तार किया। और जब चाय सिल्क रूट के जरिए एशिया और दुनिया भर में पहुंची, तो उसका झंडा सबसे पहले चीन ने उठाया। ये कैमेलिया साइनेंसिस के पौधे की पत्तियां जिससे बनी चाय, धीरे धीरे ये पेय चीन, जापान और एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। 18वीं सदी में ब्रिटेन में चाय की मांग बढ़ गई, लेकिन चीन केवल चांदी के बदले चाय बेचता था। ब्रिटेन ने इस असंतुलन को ठीक करने के लिए चीन में अफीम बेचना शुरू किया, जिससे अफीम युद्ध हुए और चीन को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने भारत में चाय की खेती की शुरुआत की। 1823 में स्कॉटिश मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने असम में चाय के पौधे खोजे और 1837 में चबुआ में पहली ब्रिटिश चाय बागान स्थापित हुई। 1841 में आर्चिबाल्ड कैम्पबेल ने दार्जिलिंग में चाय की खेती शुरू की, जो आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध हुई। शुरुआत में चाय ब्रिटिशर्स के लिए थी, लेकिन 20वीं सदी में भारतीयों ने इसमें मसाले, दूध और चीनी मिला के मसाला चाय का इजाद किया, और ये चाय अब हर गली नुक्कड़ पर मिलती है और भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन गई है। चाय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। चाय बागानों में श्रमिकों की स्थिति और ब्रिटिशों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन हुए। चाय एक प्रतीक बन गई, सिर्फ स्वाद का नहीं, संघर्ष का भी। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, यानी टी प्रोड्यूसर। दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की चाय अब विश्व प्रसिद्ध है। चाय न केवल एक पेय है बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव है जो लोगों को जोड़ता है। हालांकि चाय उत्पाद बड़ा है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन, श्रमिकों की स्थिति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यानी इंटेंस कंपटीशन। इन समस्याओं का समाधान जरूरी है ताकि चाय की विरासत बनी रहे। अब हम बात करेंगे चाय के भविष्य की। चाय उद्योग में नवाचार हो रहे हैं।
नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे ऑर्गेनिक खेती, नई फ्लेवरिंग तकनीक और ई कॉमर्स के माध्यम से बिक्री। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि पर्यावरण और श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया अपनी टूटी हुई अर्थव्यवस्था में फिर से खड़े होने जा रही थी, उस समय चाय ने एक नया रूप लिया और अभी सिर्फ एक परंपरा या संस्कृति नहीं रही, ये बन गई एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। 1947 में भारत को आजादी मिली और भारत सरकार ने इंडिया टी बोर्ड को और ज्यादा सक्रिय किया। देश के भीतर और बाहर चाय को मेड इन इंडिया पहचान दिलाने के लिए बड़े बड़े प्रमोशनल कैंपेन चलाए गए। 1960 और 70 के दशक में टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन ने चाय को एक डेली नेसेसिटी के तौर पे प्रचारित किया। अब चाय सिर्फ अमीरों या अंग्रेजों का शौक नहीं रही, ये हर मध्यम वर्गीय घर की पहली पसंद बन चुकी थी। इसमें टेटली और ब्रुक बॉन्ड जैसी विदेशी कंपनियों ने भारत में जड़ें जमाना शुरू की और उसके बाद फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों ने ताजमहल, रेड लेबल जैसे चाय ब्रांड्स को जन्म दिए। और फिर आया सबसे बड़ा कमर्शियल ट्विस्ट, टी बैग्स का आगमन। अब चाय बनाना आसान हो गया था, पत्ती छानने का झंझट खत्म, स्वाद वही रहेगा। 1980 और 90 के दशक में भारत और विदेशों में ये चलन तेजी से बढ़ा। आज भारत में चाय की तकरीबन 15 अरब डॉलर से भी ज्यादा की इंडस्ट्री है। लाखों लोग इसमें रोजगार पाते हैं, चाहे वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों में काम करने वाले मजदूर हों या मेट्रो शहर में चाय स्टार्टअप्स खोलने वाले युवा। और अब चाय स्ट्रीट स्टॉल्स से निकल के कुल्हड़ चाय, ऑर्गेनिक ग्रीन टी, बबल टी और फ्लेवर्स फ्यूजन टी कैफे जैसे आधुनिक रूप में सामने आ चुकी है। यही है चाय की वो ताकत जो समय के साथ साथ बदलती रही, लेकिन लोगों के दिलों में बनी रही। चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि एक कहानी, सांस्कृतिक संघर्ष और सतता की। ये हमें इतिहास से जोड़ती है और भविष्य की दिशा दिखाती है। आज जब आप किसी कैफे में जाते हैं और मेन्यू में लैवेंडर कैमोमिल टी या माचा बबल टी या जिंजर तुलसी इन्फ्यूजन देखते हैं, तो समझ लीजिए कि चाय का कारोबार अब पुराने जमाने वाला नहीं रहा। ये एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री बन चुकी है। भारत में इस वक्त असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर साल लाखों टन चाय पत्तियां उत्पादित होती हैं। लेकिन सिर्फ पैदावार नहीं, आज असली गेम है ब्रांडिंग, मार्केटिंग और इनोवेशन का। चाय सुट्टा बार, MBA चाय वाला, चायोस और चाय पॉइंट जैसे ब्रांड्स ने ये दिखा दिया है कि एक साधारण चाय की प्याली आज का यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन सकती है। ये ब्रांड सिर्फ स्वाद नहीं बेचते, ये नॉस्टैल्जिया, एम्बियंस और आइडेंटिटी बेचते हैं। और अब बात करेंगे भविष्य की, जहां टेक्नोलॉजी, हेल्थ और इंटरनेशनलाइजेशन चाय इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदलने जा रही है। हेल्थ फोकस टी, आज की जनरेशन सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी देखती है। इसलिए ग्रीन टी, हर्बल टी, डिटॉक्स टी और प्रोबायोटिक टी का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। AI और स्मार्ट सप्लाई चेन्स, अब चाय के बागानों में AI से पौधों की सेहत मॉनिटरिंग की जाती है, ड्रोन से छिड़काव होता है, ब्लॉकचेन से सप्लाई ट्रैक होती है ताकि हर पैकेट की ट्रेसेबिलिटी बनी रहे। एक्सपोर्ट पावर हाउस, भारत में 2024 में $800 मिलियन से अधिक चाय का निर्यात हुआ। आने वाले समय में इंडियन टी को इंडियन विस्की या इंडियन योगा की तरह एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का सपना देखा जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का असर, जलवायु परिवर्तन के चलते चाय के बागानों पर असर पड़ रहा है, इसलिए अब वैज्ञानिक क्लाइमेट रेजिलिएंट टी वेराइटीज पर रिसर्च कर रहे हैं। वर्चुअल टी टेस्टिंग और NFTs, आप सोच रहे होंगे कि यह क्या मजाक है, लेकिन नहीं, आज वर्चुअल रियलिटी में चाय टेस्टिंग और NFT बेस्ड चाय कलेक्शन भी रियलिटी है। लोग ऑनलाइन चाय टेस्टिंग इवेंट्स में भाग ले रहे हैं बिना चाय पिए। यानी आने वाले वक्त में जहां चाय न सिर्फ आपको जगाएगी, बल्कि आपको नई सोच, नए बिजनेस और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने वाली ताकत बनेगी। एक कप चाय अब सिर्फ गर्म पेय नहीं, ये संभावनाओं का उबलता हुआ प्याला है।
चाय की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक साधारण पेय वैश्विक इतिहास, राजनीति और संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। अगली बार जब आप चाय पिएं तो उसके पीछे की कहानी को जरूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट जरूर करें और कुछ ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।